दोस्तों, शिक्षा विला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि नदी अपवाह तंत्र नदियों का वह जाल होता है जिनमें सहायक नदियाँ मुख्य नदी की सहायता से समुद्र या खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ी और मुख्य अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। अब महानदी के बारे में देख लेते हैं। तो महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। शेष लंबाई उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। यह धमतरी से निकलकर कांकेर जिले में जाकर बहती है। उसके बाद पुनः इसका धमतरी में आगमन होता है। इसी क्रम में बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार और रायगढ़ से होते हुए यह उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाती है, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब आगे देखते हैं महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नदी के ऊपर से आने वाली नदियाँ और नदी के अंदर की ओर से आने वाली नदियों, इसे 2 प्रकार से विभाजित किया है मैंने। इसमें नदी के ऊपर से आने वाली नदियाँ वे नदियाँ हैं जो नदी के पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती हैं, एक्सेप्ट दूध नदी। दूध नदी जो है वह नीचे की ओर से आती है, कांकेर से। ठीक है, तो अब नदी के ऊपर से आने वाली नदियों को देख लेते हैं, ये कौन कौन सी हैं। तो ये हैं दूध नदी के अलावा शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बुरई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। इसी क्रम में दूसरा है नदी के अंदर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी नदी के पूर्व की दिशा की से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये नदियाँ हैं सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी। इसे मैं आपको मैप में फिर से अच्छे से दिखाऊंगा। अब महानदी के तट पर स्थित वे स्थान देख लेते हैं जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले है शिवरी नारायण, जो कि जांजगीर चांपा जिला में आता है। यहाँ पर महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी आकर मिलती है। वहीं चंद्रपुर, जो कि जांजगीर चांपा जिला में ही पड़ता है, यहाँ महानदी, मांड नदी और लात नदी आकर मिलती है। और छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में पड़ता है, यहाँ पर महानदी के साथ पैरी और सोंढूर नदियाँ आकर मिलती हैं। अब महानदी की सहायक नदियों के साथ उनके उद्गम स्थल को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है दूध नदी, जो कि मलाज कुंड स्थान से निकलती है और यह कांकेर जिला में स्थित है। इसी तरह शिवनाथ नदी गढ़चिरौली महाराष्ट्र / पाना बरस पहाड़ी राजनांदगांव, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ पुस्तकों में गढ़चिरौली को इसका उद्गम स्थल माना गया है और कुछ में पाना बरस पहाड़ी, जो कि राजनांदगांव में इसे माना गया है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर PSC के हिसाब से देख लीजिएगा, या फिर अगर ये क्वेश्चन आता है तो PSC डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर लेना है। अब तीसरा देखते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी कैमूर पर्वत कोरिया से निकलती है। वहीं बुरई नदी दीपका का पठार कोरबा जिला से निकलती है। मांड नदी मैनपाट सरगुजा जिला से निकलती है। केलो लुड़ेग पहाड़ी रायगढ़ से निकलती है, माफ़ कीजिए। ईब नदी जो है वह पंडरा पाट जसपुर से निकलती है। सिलियारी नदी धमतरी से निकलती है। सोंढूर नदी जो है वह कोरापुट उड़ीसा से निकलती है। वहीं पैरी नदी भात्रीगढ़ या भाटीगढ़ पहाड़ी गरियाबंद जिले से निकलती है। सूखा नदी तुमगांव महासमुंद से निकलती है। जोंक नदी जो है वह सोनबेरा पठार उड़ीसा से निकलती है। और लात नदी रदन की पहाड़ी, जो कि सरायपाली में है और सरायपाली महासमुंद जिला में है, वहाँ से निकलती है। अब मैप में से आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले महानदी के ऊपर की ओर से आने वाली नदियाँ, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूध नदी जो है वह एकमात्र है जो नीचे से आती है। तो यहाँ कांकेर के मलाज कुंड से आती हुई आपको दूध नदी दिखाई दे रही है। उसके बाद गोडरी पहाड़ी से शिवनाथ नदी आती है और हसदेव नदी, जो कि देवगढ़ कैमूर, जो कि कोरिया जिला में है, वहाँ से निकलती है और यह आकर सीलादेही में महानदी से मिल जाती है। वहीं बुरई नदी आपको कोरबा से आती हुई, मैनपाट से मांड नदी आती हुई दिखाई दे रही होगी और जसपुर के पंडरा पाट से ईब नदी,
रायगढ़ के लुड़ेग पहाड़ी से केलो नदी आती हुई दिखाई देगी। केलो नदी जो है वह महादेवपाली नामक स्थान पर जाकर महानदी से मिल जाती है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर शिवजी नारायण को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। मैंने आपको बताया था महानदी, जोंक और शिवनाथ। तो यहाँ पर महानदी और शिवनाथ नदियाँ इंगित हैं, और जोंक नदी जो है वह महानदी के अंदर की ओर से आने वाली नदियाँ, इसलिए उसे हम अगले मानचित्र में देखेंगे। अब यहाँ पर जूम करके उन नदियों को दिखाया गया है जो महानदी के अंदर की ओर से यानी पूर्व दिशा से आती हैं। तो ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले धमतरी से सिलियारी नदी, छोटी सी नदी है जो धमतरी में ही महानदी में मिल जाती है। वहीं सोंढूर जो कि नवरंगपुर या नारियर पानी कहा जाता है जिसे, वहाँ से आती है और राजिम में जाकर महानदी से मिल जाती है। पैरी नदी भातरीगढ़ या भाटीगढ़ पहाड़ी से निकलती है और राजिम में जाकर मिल जाती है। वहीं सूखा नदी जो है वह महासमुंद जिले में निकलती है और महासमुंद में ही महानदी में जाकर मिल जाती है। उसके बगल में आप देख सकते हैं जोंक नदी, जो कि शिवजी नारायण में जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है। 2 नदियाँ कौन कौन सी और हैं? वो है महानदी के साथ शिवनाथ नदी। अब इसके बाद आता है लात नदी, जो कि चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम बनाता है। इसमें महानदी और लात नदी दिखाई दे रही है। और पिछले स्लाइड में मांड नदी, जो कि मैनपाट सरगुजा जिला से आकर मिलती है। ठीक है, अब अगला स्लाइड देखते हैं। तो दूसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र जो है वह छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित दंडकारण्य के पठार में बहने वाली इंद्रावती नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और गोदावरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने के पूर्व जो है इंद्रावती नदी और सबरी नदी, इसके अलावा बाघ नदी एक है जो कि राजनांदगांव से निकलती है। ये तीनों नदियाँ अलग अलग जाकर गोदावरी से मिलती हैं और गोदावरी जाकर अपना जल विसर्जित करती हैं, इसीलिए इस अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो इंद्रावती जो है वह छत्तीसगढ़ में बहती है और अन्य नदियाँ जैसे बाघ नदी और सबरी नदी सीधे जाकर गोदावरी में अपना जल विसर्जित करती हैं, मैंने अभी आपको बताया है। इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इंद्रावती का उद्गम जो है वह मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा में है। वहीं सबरी नदी का उद्गम कोरापुट पहाड़ी उड़ीसा में है। इंद्रावती नदी जो है उसके तट पर 3 स्थान हैं जो कि महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इंद्रावती के तट पर बस्तर का जो मुख्यालय है जगदलपुर, दंतेवाड़ा का बारसूर और बीजापुर का भोपालपट्टनम स्थित है। ठीक है, अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह दंडकारण्य के पठार का मानचित्र है। यहाँ पर मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से इंद्रावती नदी निकलती है और इसके किनारों पर जगदलपुर बस्तर ज़िले में, बारसूर दंतेवाड़ा ज़िले में और बीजापुर में भोपालपट्टनम है। और यह इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। वहीं सबरी नदी को देखें तो यह कोरापुट पहाड़ी से निकलती है और बस्तर ज़िले से होते हुए सुकमा में आती है और सुकमा से बाहर निकलते हुए यह गोदावरी नदी में जल विसर्जित करती हैं। और एक अन्य नदी बाघ दिखाई दे रही होगी जो कि राजनांदगांव से निकलती है और वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में अपना जल विसर्जित करती है। अब तीसरा अपवाह तंत्र देख लेते हैं जो है सोनगंगा अपवाह तंत्र। इसे सोनगंगा इसलिए कहा गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के उत्तर की ओर स्थित है और यह जो सोन नदी है वह अंत में गंगा नदी से जाकर मिलती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, इसीलिए इसे सोन नदी और गंगा नदी के नाम पर सोनगंगा अपवाह तंत्र कहा गया है। यह छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है और यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की उत्तर की सभी नदियां जाकर सोन नदी में मिलती हैं और सोन नदी गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। अब सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं बनास नदी, गोपद नदी, नेयूर नदी, रिहंद नदी और कन्हार नदी। अब इनके उद्गम स्थल के साथ इन्हें देख लेते हैं। तो बनास नदी जो है वह कैमूर पर्वत कोरिया से निकलती है। गोपद नदी देवगढ़ पहाड़ी कोरिया से निकलती है। नेयूर नदी भी देवगढ़ पहाड़ी कोरिया से निकलती है। रिहंद नदी छुरी मतरिंगा पहाड़ी
सरगुजा से निकलती है और कन्हार नदी पंडरा पाट जसपुर ज़िले से निकलती है। अब इसे आप मैप में देख लीजिए तो सबसे पहले ऊपर में आपको सोन नदी दिखाई दे रही होगी, और अगर पूर्व की ओर से देखें तो जसपुर ज़िले से कन्हार नदी पंडरा पाट से निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सरगुजा में छुरी मतरिंगा पहाड़ी से रिहंद नदी निकली है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो देवगढ़ की पहाड़ी है वहाँ से नेयूर नदी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आती है गोपद नदी, जो कि बनास नदी में जाकर मिल जाती है, और बनास नदी जो है वह सोन नदी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। अब आगे चलते हैं। चौथा अपवाह तंत्र जो है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, यह राज्य का चौथा बड़ा अपवाह तंत्र है और यह सरगुजा संभाग के पूर्व में स्थित है। इस अपवाह तंत्र में दो प्रमुख नदियां हैं, एक है शंख नदी और दूसरा है कोयल नदी। शंख नदी जो है वह छत्तीसगढ़ से उद्गम जरूर होता है, परंतु वह ब्राह्मणी नदी में छत्तीसगढ़ से बाहर यानी झारखंड में जाकर मिलती है। वहीं कोयल नदी जो है वह झारखंड की ही नदी है और झारखंड में ही जल विसर्जित करती है। यहाँ एक मानचित्र में आप शंख नदी को जसपुर ज़िले से निकलकर झारखंड राज्य में ब्राह्मणी नदी से मिलते हुए देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पांचवा और सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह तंत्र की ओर। यह छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है और इसमें दो प्रमुख नदियां हैं, एक है ताड़ा नदी और दूसरा है बंजर नदी। तो दोनों ही नदियां कबीरधाम से निकलती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा नदी निकलती है, और कवर्धा से निकलने वाली ताड़ा नदी जो है वह बंजर नदी की सहायता से नर्मदा नदी में प्रवाहित होती है, और नर्मदा नदी जो है वह अपना जल समुद्र में विसर्जित करती है। इस प्रकार 5 अपवाह तंत्र को हमने देख लिया है। इसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आज का पहला MCQ क्वेश्चंस है, छत्तीसगढ़ के मैदान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो अभी हमने रिसेंटली 5वां जो अपवाह तंत्र पढ़ा वही सबसे छोटा अपवाह तंत्र है और वह है नर्मदा अपवाह तंत्र। अब तीसरा देख लेते हैं कि बंजर किस अपवाह तंत्र की नदी है? तो बंजर जो है वह नर्मदा अपवाह तंत्र की नदी है। अब देखते हैं बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि बस्तर की जीवन रेखा हम इंद्रावती नदी को कहते हैं, और मध्य छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। वहीं सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। अब गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती, और इसीलिए इंद्रावती जो है वह गोदावरी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। मांड नदी घाटी से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो मांड नदी जो है वह चंद्रपुर में महानदी, मांड और लाद के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो चूँकि रायगढ़ का जो क्षेत्र है वह कोयला संग्रहण के लिए, कोयला भंडारण के लिए जो है वह प्रसिद्ध है, इसीलिए यह कोयला खनिज प्रदान करेगी। ठीक है, तो मांड नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है और यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। अब अगला प्रश्न, महानदी का उद्गम होता है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से। अब अगला और अंतिम प्रश्न कि बोरई किसकी सहायक नदी है? तो बोरई महानदी की सहायक नदी है जो कि कोरबा से निकलती है। अब इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।